सिर्फ 3 दिन में मोदी के सारे सियासी दुश्मनों का एजेंडा ध्वस्त हो गया। सिर्फ 95 घंटे में एंटी मोदी इकोसिस्टम का हिट जॉब फ्लॉप हो गया। पासा ऐसा पलटा, गेम ऐसे चेंज हुआ कि मोदी पर अटैक करने वाला स्लीपर सेल खुद ब खुद एक्सपोज हो गया। 5707 मिनटों में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मोदी विरोधी गैंग के मुंह पर ताला लग गया? इसका जवाब 3 तारीखों में छिपा है। पहली तारीख है 14 फरवरी 2025, जब व्हाइट हाउस में मोदी ट्रंप की मुलाकात हुई। दूसरी तारीख है 28 फरवरी 2025, जब वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की तू-तू मैं हुई। तीसरी तारीख है 4 मार्च 2025, जब ट्रंप से बहस करने वाले ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा, आई एम सॉरी। ट्रंप से भिड़ने के बाद ज़ेलेंस्की के लेटेस्ट माफीनामे में क्या है? ज़ेलेंस्की अब क्यों अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुके हैं, झुक चुके हैं? फुल डिटेल आगे देंगे। मगर उससे पहले यह देखिए कि जब 28 फरवरी को 50 कैमरों के सामने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस और ज़ेलेंस्की के बीच तू तड़ाक धमकी वाली फाइट हुई थी, तब हिंदुस्तान में मोदी के दुश्मनों ने कैसी कैसी स्क्रिप्ट लिखी थी। कांग्रेस की टाइमलाइन पर कैसे ज़ेलेंस्की को महान बताया गया, मोदी को कमजोर दिखाया गया, वो सारे स्क्रीनशॉट्स अब आपके सामने आ गए हैं। सारे सबूत मिल गए हैं। ज़ेलेंस्की की वाहवाही और मोदी को गाली देने वाली कांग्रेस के सारे पोस्टर्स मिल गए हैं। सबूत नंबर 1 देखिए, ये यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का पोस्ट है, जिसमें यह शख्स ज़ेलेंस्की को स्वाभिमानी बता रहा था, ट्रंप की धमकियों से ना डरने वाला बता रहा था और मोदी को लेकर यह फैला रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री तो ट्रंप से डर गए, ज़ेलेंस्की तो ट्रंप से लड़ गए। अब इसी शख्स का दूसरा पोस्ट देखिए। इसने अपनी टाइमलाइन पर ट्रंप ज़ेलेंस्की की बहस वाली तस्वीर लगाई और कैप्शन क्या दिया? कैप्शन दिया, हमारे वाले मिमियाने लगे थे, इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ था। अब इंडियन यूथ कांग्रेस से जुड़े उदय भानु का पोस्ट पढ़िए। इसने ज़ेलेंस्की की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कैप्शन लिखा, दुनिया के नेता ट्रंप को जवाब देते हैं, भारत के पीएम ट्रंप को यस बॉस कहते हैं। कांग्रेस से जुड़े इसी हैंडल ने बाद में यह तक लिखा कि ज़ेलेंस्की ने तो ट्रंप की बोलती बंद कर दी, मोदी जी अपना मुंह कब खोलेंगे? स्क्रीनशॉट आपके सामने है। भारत के प्रधानमंत्री के लिए इतनी नफरत कि मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को अपने देश के आत्मसम्मान के लिए लड़ने वाला बता डाला और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री के लिए यह नैरेटिव बना डाला कि मोदी चुपचाप भारत की बेइज्जती सह गए, चुप रह गए। आखिरी लाइन में जो लिखा है वो भी आपके सामने है, बोलने लायक शब्द नहीं है। नरेंद्र मोदी से बेइंतहा नफरत करने वाला यह गैंग पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को असली शेरनी बताता है। अच्छी बात है, बताना भी चाहिए। लेकिन बात जब नरेंद्र मोदी की आती है तो यही लोग जरा से सियासी मुनाफे के लिए देश के प्रधान को ही कमजोर बताने लगते हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए, आप चौंक जाएंगे कि कैसे मोदी से हेट करते करते विरोधी अब देश को ही हेट करने लगे हैं, देश के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा चलाने लगे हैं। इस वक्त कांग्रेस का इकोसिस्टम अपनी टाइमलाइन पर ऐसे ऐसे पोस्टर्स भी घुमा रहा है, यह साबित करना चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने झुक गए। कांग्रेस के इन पोस्टर्स की भाषा ऐसी है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आखिरकार देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने हैंडल पर इस तरह का पोस्टर कैसे डाल सकती है? कांग्रेस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ट्रंप के सामने ओके बॉस, यस बॉस, एट योर सर्विस बॉस, डन बॉस, एज यू से बॉस, योर विश, माई कमांड बॉस, ये कहते हुए कैसे दिखा सकती है? ऐसे एक नहीं, सैकड़ों पोस्टर्स कांग्रेस के हैंडल पर मौजूद हैं, जिसमें वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह का गुणगान करते तो दिख रही है, लेकिन देश के प्रधान नरेंद्र मोदी को ट्रंप के सामने झुका हुआ दिखा रही है, मोदी को कमजोर लीडर बता रही है। मोदी जी के सामने कहा, मोदी जी बोल नहीं पाए। ऐसे थोड़ी कोई नई बात तो है नहीं, वो बैठा करके डाटा
कहा अरे ब्रिक्स मर गया है, ये यूजलेस है, ये कांपते हैं, और मोदी जी भारत ब्रिक्स का हिस्सा है। तो मोदी जी ने कोई जवाब थोड़ी दिया वहां। क्यों गए भागे भागे भाई, क्यों नहीं बार्गेनिंग किए? नरेंद्र मोदी के सारे पॉलिटिकल दुश्मनों ने 100 घंटे तक कोशिश तो बहुत की कि ये नैरेटिव बना दो जैसे ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को झुका दिया, ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। कांग्रेस ने ये माहौल बनाने की खूब कोशिश की कि ज़ेलेंस्की तो हीरो निकले, ट्रंप के सामने तेज तेज बोले, मोदी तो कुछ कह ना सके, ट्रंप के सामने मोदी चुप रह गए। लेकिन मोदी के जो दुश्मन चिल्ला चिल्ला के ज़ेलेंस्की का गुणगान कर रहे थे, ज़ेलेंस्की की शान में कसीदे पढ़ रहे थे, ज़ेलेंस्की को ताकतवर डिक्लेयर कर चुके थे, अब वही ज़ेलेंस्की डरे डरे सहमे सहमे दिख रहे हैं, अमेरिका से हाथ जोड़कर शांति वाली मिन्नत कर रहे हैं, ट्रंप के अंडर काम करने वाले स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने एक तरह से ट्रंप प्रशासन के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर कहा है कि यूक्रेन नेगोशिएशन टेबल पर बैठने को तैयार है, शांति के लिए ट्रंप के अंडर काम करने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की ने अपनी पोस्ट में 28 फरवरी को ट्रंप के साथ हुई तू-तू मैं-मैं पर ना सिर्फ खेद जताया है, बल्कि कह दिया है कि जहां भी बुलाओ, जिस वक्त भी बुलाओ, हम आ जाएंगे, अमेरिका के साथ डील पर साइन करके युद्ध पर परमानेंट विराम लगाएंगे। ज़ेलेंस्की का यह माफीनामा मोदी के उन दुश्मनों के एजेंडे को ध्वस्त कर रहा है जो कल तक ज़ेलेंस्की को हीरो बता रहे थे और भारत के प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे थे। Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago. Simultaneously, we've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? It's time to stop this madness. It's time to halt the killing. It's time to end this senseless war. If you want to end wars, you have to talk to both sides. 28 फरवरी वाले ट्रंप के तेवर और 5 मार्च वाले ट्रंप के तेवर में फर्क है, और ये फर्क इसलिए आया है क्योंकि ज़ेलेंस्की ने खुल्लम खुल्ला मान लिया है कि रूस के साथ हो रहे युद्ध में बिना अमेरिकी मदद के जीत हासिल करना तो दूर, यूक्रेन 2 हफ्ते भी नहीं टिक सकता। और ज़ेलेंस्की का इस तरह अमेरिका के आगे सरेंडर करना हिंदुस्तान में मोदी के दुश्मनों को बिल्कुल भी रास नहीं आएगा। जो इकोसिस्टम ये सोच रहा था कि ज़ेलेंस्की को हीरो बताकर मोदी पर निशाना लगाएगा, वो खुद ज़ेलेंस्की के चक्कर में अपनी किरकिरी करा बैठा। नरेंद्र मोदी के दुश्मनों की किरकिरी अभी और होगी, जबरदस्त होगी। भारत की धाक आने वाले दिनों में ग्लोबल स्टेज पर और बढ़ेगी, और ऐसा क्यों होगा इसे भी कुछ फैक्ट से समझिए। बुधवार को जैसे ही ट्रंप ने पूरी दुनिया के खिलाफ टैरिफ वॉर या कहें कि व्यापार युद्ध शुरू किया, चीन की तरफ से पहला रिएक्शन आ गया। चीन ने कह दिया कि अगर अमेरिका युद्ध चाहता है, फिर चाहे वो टैरिफ वॉर हो या कोई और वॉर, तो वो ही सही, चीन आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच भारत क्या कर रहा है? भारत बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अमेरिका पहुंच चुके हैं। टैरिफ पर अमेरिका की बैकडोर बातचीत के हिंट मिलने लगे हैं। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन में हैं। वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर चुके हैं। यूक्रेन से लेकर ट्रेड तक हर मुद्दे पर बात कर चुके हैं। ब्रिटेन ने बयान जारी करके कह दिया है कि वो भारत के साथ अपने इकोनॉमिक टाइज को मजबूत करने जा रहा है।
इस बीच दो और डेवलपमेंट हुई हैं। भारत के विदेश सचिव इस हफ्ते मॉस्को जाने वाले हैं और इसी महीने यूक्रेन के विदेश मंत्री भी दिल्ली आने वाले हैं। यानी इंडिया से लेकर अमेरिका तक, यूक्रेन से लेकर रूस तक ग्लोबल स्टेज पर डेवलपमेंट्स बहुत तेजी से हो रही हैं। इंडिया सबके सेंटर में है और उसकी वजह नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बताई है। फरवरी में ही भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आईएमएफ के शानदार ऑब्जर्वेशंस भी हम सबके सामने हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2025 के बीच, 2015 से 2025 के बीच, इन 10 वर्षों में भारत की इकोनॉमी ने 66% की, यानी 66% की ग्रोथ दर्ज की है। भारत अब $3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है। ये ग्रोथ कई बड़ी इकोनॉमीज से भी ज्यादा है। वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। हमें सही दिशा में सही निवेश करते हुए आगे बढ़ना है, अपनी अर्थव्यवस्था का इसी तरह विस्तार करना। भारत पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये बात अमेरिका भी जानता है, ट्रंप भी जानते हैं। ट्रंप ने भले ही 2 अप्रैल से जवाबी आयात शुल्क वाली बात कही है, भारत का नाम लिया है, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि दोनों देश इस मुद्दे को बैकडोर टॉक से सुलझा लेंगे। आज नहीं तो कल एक दूसरे को मना लेंगे। लेकिन एंटी मोदी मोर्चा इस पर भी एक नया पर्चा लेकर आ गया है। मार्च महीने में ही 2 अप्रैल वाला टेप बजाने लगा है। बुधवार सुबह ट्रंप ने टैरिफ वाली बात कही और दोपहर होते होते कांग्रेस वाले अप्रैल फूल वाली स्क्रिप्ट लिखकर प्रधानमंत्री पर टूट पड़े, अनाप शनाप लिखने लगे, फिजूल की बातें करने लगे। मोदी जी को या तो उनकी अंग्रेजी समझ में नहीं आई, और या फिर अगर समझ गए थे तो उन्हें एक कूटनीतिक भाषा में वहां बात करना चाहिए था। क्यों टैरिफ में फर्क था? भारत के हितों के लिए ना, और भारत के हितों के बारे खिलाफ बोलते रहे मोदी जी और इतनी बात कह भी नहीं पाए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि चाहे टैरिफ का भी याद हो या कोई और, गलती की शुरुआत मोदी जी आपकी विदेश नीति की वजह से हुई थी। क्या जरूरत थी आपको दूसरे देश के चुनाव में दखल देने की? आप नारा लगाने पहुंच गए थे अगली सरकार ट्रंप सरकार।